सफलता की राहों पर हजारों मुश्किलें आएंगी, सफलता की राहों पर हजारों मुश्किलें आएंगी, तुम रुकना मत ऐ हम सफर, नहीं तो सफलता दरवाजे से लौट जाएगी, नहीं तो सफलता दरवाजे से लौट जाएगी। कुछ इन्हीं लाइनों के साथ स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास की क्लास में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलने वाले हैं, जहां से आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट में फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक टेट सीटेट का नाम रहेगा, तब तक यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो कौन सा वो टॉपिक रहने वाला है जहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से अगर कह रहा हूं कि वहां से क्वेश्चंस आते हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो टॉपिक है आपका जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आने फिक्स्ड हैं, ना हम रोक पाएंगे, ना आप रोक पाएंगे, ना सीटेट रोक पाएगा, ना सीबीएसई बोर्ड रोक पाएगा। यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास में को, और शुरू करते हैं एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है वाइगोत्स्की। किससे? वाइगोत्स्की से शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग कॉपी पेन उठा लेना, थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां लगे कुछ नया मिल रहा है उसको नोट्स बनाते जाना। जो लोग बिल्कुल नए आए हो, भी पहली बार टेट और सीटेट के लिए तैयारी करने जा रहे हो, वो तो एक पॉइंट भी मत छोड़ना, गलती से भी ना छोड़ना, सब कुछ लिखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में वाइगोत्स्की, ये गड़बड़ आ गया, एक सेकेंड, वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की। अब यहां से बात उठती है वाइगोत्स्की का पहला, सब लोग वाइगोत्स्की का नाम जानते हैं कि क्या, कौन है वाइगोत्स्की, पर कोई यह बताएगा कि वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है? तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। फिर दूसरी बात आती है कि ये कहां के रहने वाले हैं, निवासी कहां के हैं? तो बहुत ही प्यारा सा अपना एक पड़ोसी, अपना प्रिय, अपना मित्र दोस्त है। जहां आप लोग देख रहे हैं कि इतने लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, लेकिन भारत ने अगर खुल के साथ नहीं दिया तो खुल के विरोध जरूर, खुल के विरोध नहीं किया तो खुल के साथ नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से उसका साथ दे रहा है, ना वोट करके यूनाइटेड नेशंस में। तो किस देश के प्रति इस वक्त अपना भारत देश वोट नहीं करने जा रहा है, जबकि सारे देश उसके विरोध में वोट कर रहे हैं? हम लोग बड़े एहसानमंद भी हैं, क्योंकि उन लोग, उस देश ने हमारा हमेशा से साथ दिया है। तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है आपका रशिया। कौन सा देश? रशिया। कौन सा रशिया? समझ गए? रशिया के निवासी थे लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? यहां से भी क्वेश्चंस बनके आते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। इनके सिद्धांत का नाम, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अलग अलग नामों से इनके सिद्धांतों को हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं किन किन नामों से इनके सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। तो इनके सिद्धांत को हम लोग जानते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा जो नाम है इनके सिद्धांत का, उसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ठीक है, जो तीसरा नाम है इनके विकास के सिद्धांत का, वो है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक चीज यहां पे आपको कॉमन दिख रही होगी, वो है समाज। इनके हर सिद्धांत में समाज का नाम कहीं ना कहीं से आता जा रहा है, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक संरचना का सिद्धांत हो, चाहे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो। सब में एक वर्ड कॉमन है, सामाजिक। अब इनको समाज से इतना प्रेम क्यों, यह समझना है कि इनके हर सिद्धांत के चाहे जितने भी नाम हम लिखते जाएं, सब में समाज क्यों आ रहा है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का
सिद्धांत। ठीक, अब यहां पे ये तीन नाम हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी समाज से इतना प्यार क्यों है भाई? जब इनके सिद्धांत को इन्होंने समाज के आधार पर ही बनाया, इन्होंने क्या कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक का जो कुछ भी विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। मतलब बालक जब इस दुनिया में जन्म लेता है, बालक जब इस समाज में खुद को स्थापित करता है, तो वो जो कुछ भी सीखता है वो कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। इसको एक शॉर्ट लाइन में बोले, अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली भाषा में हम लोग बोले तो उसको ऐसे ही कहते हैं कि हम बालक जो कुछ भी सीखता है वो कहां से सीखता है? समाज से सीखता है। इसी को वाइगोत्स्की ने समराइज करके एक लाइन में बोला है। क्या बोला है उसको देखते हैं, इसको स्टार बना के लिखिएगा। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। यह हो गया आपका एक समराइज्ड वे में, जो कि बोला वाइगोत्स्की ने कि बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास जो होता है वो समाज के द्वारा होता है। मतलब समाज में जब बालक अंतःक्रिया करता है तो बालक का विकास होता है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास होता है समाज के द्वारा, यह कहना था लेव सेविनोविच वाइगोत्स्की का। ठीक है, अब यहां से कुछ प्रमुख शब्द हैं, जहां से वाइगोत्स्की के बारे में कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनके सिद्धांत से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द हैं जहां से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। हमको बस वहीं पे मेहनत करना है। दो चीजें याद रखनी है, आपसे सीटेट का एग्जाम होता है आपका, तो वहां पूछता है सामाजिक संरचना का सिद्धांत या समाज से जुड़ा एक कोई स्टेटमेंट दे देगा पेडागोजी में कि ये जो लाइन है ये किसके सिद्धांत से। तो अगर समाज की कहीं पर भी बात हुई है तो ऑप्शन में आपको नीचे वाइगोत्स्की का ही नाम मिलेगा और आपको वहीं टिक करके आना है। वहीं जैसे अगर कहीं भी 90% केसेस में देखा गया कि अगर भाषा विकास के सिद्धांत की बात होती है तो सीधे सीधे वहां पर नॉम चॉम्स्की का नाम आता है। नॉम चॉम्स्की का नाम आता है अगर भाषा विकास के सिद्धांत की बात होती है। तो उसी तरह से अगर समाज से जुड़ा कोई भी विकास होगा तो वहां पे सीधा सीधा नाम किसका आएगा? वाइगोत्स्की का आएगा। अब इनके कुछ प्रमुख शब्द हैं उनको देखते हैं। हेडिंग बना लेना बेटा, कुछ प्रमुख शब्द। पहला जो शब्द है इनका वो है MKO, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, इसको अगर हम लोग MKO का फुल फॉर्म तो मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का क्या फुल फॉर्म हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल इसका मतलब हुआ MKO का। इसको हम लोग अगर हिंदी में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि बालक जो है, बालक या हम, बालक उसी से सीखेगा, बालक उसी से सीखेगा, बालक उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा जानता हो, जो उससे ज्यादा जानता हो, ज्यादा जानकार हो। बालक किससे सीखेगा? जो उससे ज्यादा जानकार हो। ठीक है, अब हमसे ज्यादा कौन जानता है? जैसे टीचर हो गए आपके, जो आपके शिक्षक हैं वो आपसे बेहतर जानते हैं। आपके माता पिता हो गए, आपके हो सकता है क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में बहुत तेज हो, आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा जानता है, तो हम वहां से, अच्छा अक्सर देखा होगा कि क्लासेस में भी लोग कह देते हैं कि अच्छा जाके उससे समझ लेते हैं, उसको ये वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से आता है, उससे जाके हम लोग ये चीजें समझ लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो माता पिता हो गए, आपके टीचर हो गए, सहपाठी हो गए, वो हमसे जो हमसे ज्यादा जानेगा हम उससे सीख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है हमारा वो आता है ZPD। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम, सीटेट एग्जाम है तो फिक्स है कि पूछा जाना है, तय है। ZPD जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ, समीपस्थ ऑब्लिक नजदीकी
समीपस्थ ऑब्लिक नजदीकी, विकास का क्षेत्र, समीपस्थ ऑब्लिक नजदीकी विकास का क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेडपीडी। अगर जेडपीडी की इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में जेडपीडी को क्या कहते हैं, जेडपीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है कहीं ना कहीं, जोन ऑफ, ये सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बहुत ही आराम से एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो मान लिया कि ये एक समस्या का शुरुआती पॉइंट है, इस डायग्राम को ऐसे आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी हटा दूंगा इसको, ये बना रहने दूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो बना भी रहेगा। देखो ये माना एक समस्या है, ये प्रॉब्लम का एकदम स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पॉइंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग लिख सकते हैं पी। ये हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, पहला स्टेप हो गया आपका प्रॉब्लम, यहां से आपने पहला स्टेप लिया, यहां आपने दूसरा स्टेप लिया, ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2। पहला क्या हुआ, स्टेप 1, फिर हो गया आपका स्टेप 2। अब आप स्टेप 2 तक आए और यहां पे आपको मिलना था, स्टेप 2 से लेकर के आप आ गए स्टेप 3 तक। स्टेप 3 तक अभी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ये हो गया आपका स्टेप 3 और यहां पे आपको सॉल्यूशन आपका रखा हुआ है। अब आपने पहला चरण, आपने समस्या का पहला चरण पार किया, यहां से आप यहां आए, यहां से आप यहां गए, यहां से आप यहां पहुंच गए। अब हुआ क्या कि समस्या की इतनी दूरी में आके आप गए फंस, इतना आपसे नहीं हो रहा है, जेड पी डी। आपने स्टेप 1 सॉल्व किया, स्टेप 2 सॉल्व किया, स्टेप 3 सॉल्व किया, लेकिन अब आखिरी स्टेज में आके आप कहीं ना कहीं फंस गए, यानी कि ये जो जेडपीडी वाली रेंज है ये आपसे नहीं हो रही है। तो यहीं पर जब एक बड़ा आदमी जो आपसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, यही व्यक्ति आकर कोई आपको यहां से लेकर के यहां तक के जो बीच की दूरी है इसको तय करवाता है, मतलब यहां तक आने में, सॉल्यूशन तक आपकी आने में सहायता करता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति हो जाता है आपका जेडपीडी। मतलब ये जोन जो है स्टेप 3 से लेकर सॉल्यूशन के बीच तक की दूरी, जो आखिरी चरण से लेकर सॉल्यूशन तक की दूरी जो व्यक्ति तय करता है उसी को बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है, यही जोन, ये जो इतनी दूरी है इसी को हम बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है, अब समझिए, एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि मान लिया आपको लिख दिया 321 प्लस 123, इसको जोड़ना है, या फिर इसको कर लो 9 कर लो, इसको 9 लिख देते हैं क्लियर, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मान लिया देखो ये 9 लिख दिया, अब आपको सिंपल एडिशन आता था, आपने 3 और 1 4 ये जोड़ना आपको आता था, इसको आपने लिया जोड़, फिर नेक्स्ट में होता है 9 और 2 11, अब आपको कैरी ओवर, तो इतना आपने कर लिया और यहां पे आपको फाइनल आंसर आपको अब मिल जाना था। आपने स्टेप 1 कर लिया और मान लिया स्टेप 2 से लेकर के सॉल्यूशन की फाइनल दूरी मान लिया ये है, तो यहां तक लाने में आपकी जो सहायता होगी वही हो जाएगी आपकी जेडपीडी। 9 2 11, अब 1 यहां चला जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो यहां से यहां तक, जो यहां से लेकर के और यहां तक आने की जो दूरी हुई, जो आपको एक बड़े की सहायता से आपने पूरी की, उसी को हम लोग बोलते क्या है, उसी को बोलते हैं जेडपीडी। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर और बेहतर समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को बना लेना, ये डायग्राम आपको हमेशा हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, इसको लिखते हैं। लिखो समस्या समाधान के दौरान
समस्या समाधान के दौरान, समस्या समाधान के दौरान, समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने पर और बीच में उलझ जाने पर, क्या पर समस्या का समाधान की शुरुआत करने पर और बीच में उलझ जाने पर हल तक पहुंचने में की गई सहायता हल तक मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वहां तक पहुंचने में जो सहायता की जाती है, ठीक है, पहुंचने में की गई सहायता ही जेडपीडी है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ही जेडपीडी है। मतलब आपको इस एग्जांपल से तो समझ में आ गया होगा कि यहां से लेकर के और जहां आप फंसते हो यहां सॉल्यूशन, और अटकना मतलब बीच में जहां पे आप अटके, इतने दूर की जो दूरी होती है जहां से आप फंसते हो और जहां आपको किसी व्यक्ति की सहायता से आपको समस्या का समाधान कराया जाता है, वही होता है आपका जेडपीडी, ठीक है, यही होता है आपका जेडपीडी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हटा देते हैं यहां से अब, क्योंकि ये डायग्राम आपका पीछे बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपका है कि किस प्रकार की सहायता आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह है यह समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता है। मतलब इसे बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने एक बार सिखा दिया, अब उसको पहले से काफी चीजें पता थी, अब वो कर ले जाएगा। यह समस्या के बीच में दी गई एक स्थायी सहायता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पाड़, मचान, ऑब्लिक ढांचा, ऑब्लिक ढांचा निर्माण। पाड़, मचान, ढांचा निर्माण, हिंदी में इसके क्या नाम है? स्कैफोल्डिंग के पाड़, मचान या फिर ढांचा निर्माण, ठीक है। इसको समझते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जब आप समस्या शुरुआत में, जब आप कोई समस्या हो और आप शुरुआत में उसको सॉल्व ना कर पाओ, उसकी स्टार्टिंग कैसे करो, एक किसी की सहायता से आप उसको हल करना शुरू करो, तो क्या होता है वो स्कैफोल्डिंग। ये कैसी सहायता थी? समस्या के बीच में दी जाने वाली सहायता थी। जब समस्या का हल शुरुआत से ना कर पाओ तो क्या होगा? वो होगा आपका स्कैफोल्डिंग, ठीक है। समस्या समाधान, समस्या समाधान के शुरुआत में, समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थाई सहायता। समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता,
स्कैफोल्डिंग क्या है? जब समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती रहती है, मतलब जैसे जैसे आप सीखते चलोगे इसकी जरूरत खत्म होती जाएगी। जो सीखने के साथ घटती रहती है, मतलब जैसे जैसे आप चीजों को सीखते चलोगे वैसे वैसे इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे बालक को साइकिल चलाना सिखाना, बालक को साइकिल सिखाना, जैसे बालक को साइकिल सिखाना, जैसे बालक को साइकिल सिखाना, ये क्या हुआ? एक प्रकार की आपकी टेम्पोररी हेल्प हुई कि किसी बालक को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ये टेम्पोररी हेल्प हो गई। एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि अगर ऑप्शन में दोनों हो, मतलब जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दोनों हो, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, अगर प्रश्न में दोनों हो जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग और समय ना बताया हो कि सहायता की गई पर कब की गई, शुरुआत में की गई या लास्ट में की गई, ये ना बताया गया हो, अगर ऑप्शन में दोनों हो जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग और समय ना बताया गया हो, और समय ना बताया गया हो, और समय ना बताया गया हो, तो क्या होगा वहां पे? तो आंसर स्कैफोल्डिंग होगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि जब अगर बताया नहीं गया कि समस्या की शुरुआत में सहायता दी गई या एंड में, तो हम अपने आप मान लेते हैं कि यानी कि अगर नहीं बताया गया है तो यानी कि सहायता शुरुआत में दी गई होगी, तो आपका आंसर स्कैफोल्डिंग होगा। इस चीज को याद रखना कि अगर समय नहीं मेंशन है कि सहायता कब दी गई, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं यहां से। भाषा विचार से पहले है, भाषा विचार से पहले है। किसने कहा है? तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। ठीक है, देखो भाषा विचार से पहले कैसे इसको मानते हैं हम लोग, देखो इसको समझते हैं। भाषा विचार से पहले कैसे है? आपके मन में लाखों विचार चल रहे हो कि आज ये खाएंगे, आज ये पिएंगे, आज यहां घूमेंगे, आज यहां टहलेंगे, और आपको आपके विचार प्रकट करने के लिए हम कोई माध्यम ही ना दे, आपको कोई एक भाषा जो होती है वो विचार, भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, और अगर हम आपसे वो माध्यम ही छीन लें, आपको कोई माध्यम ना रह जाए, आपके मन में लाखों अच्छे विचार चल रहे हो लेकिन आपके पास कोई माध्यम ना हो कि आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा पाए, तो क्या ऐसे किसी विचार का कोई उपयोग रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो बस बिल्कुल वही चीज कहा है कि अगर भाषा रूपी माध्यम नहीं है तो विचारों का कोई मोल नहीं है, विचार बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं। तो उन भाषा रूपी एक माध्यम होना जरूरी है विचारों को प्रकट करने के लिए, तो इसीलिए कहा है कि भाषा विचार से पहले है। देखते हैं इसको, वाइगोत्स्की मानते नहीं, मानते हैं, अभी भी मानते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में, वाइगोत्स्की मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में, क्या वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार अलग होते हैं। शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार
अलग होते हैं, भाषा एवं विचार अलग होते हैं। शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा के उदय हो जाने पर 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा के उदय होने पर विचार जो है उसको प्रकट करना आसान। शाब्दिक भाषा के उदय होने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। शाब्दिक 2 वर्ष के बाद जब आपके अंदर शाब्दिक भाषा का उदय हो जाता है तो विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है, ठीक है। तो ये हो गई। मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार अलग होते हैं। मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा के उदय होने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। ठीक है, तो यह पॉइंट याद रखना है कि भाषा विचार से पहले है। नेक्स्ट हमको एक और पॉइंट यहां जो इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की से, वो हमको कवर करना है। वो है आपका व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच। व्यक्तिगत वाक क्या होता है? व्यक्तिगत वाक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। अच्छा, बहुत ही कनेक्टिंग चीज है, बहुत आसान सी चीज है। व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच बहुत ही इजी रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप सब करते हो। जैसे मान लिया कि आपको किसी टूर पे निकलना है कल मॉर्निंग में। आज रात में आपने अपने सामानों की पैकिंग कर ली, बैठ गए, सारा काम खत्म, सुकून से बैठे हैं, अब बिस्तर पे जा रहे हैं सोने। उसके पहले आप सोचते हो एक बार चेक कर लेते हैं कि छूट तो नहीं रहा है। तो क्या करते हो? ऐसे आंख बंद करोगे और क्या करोगे? ब्रश रख लिया, मंजन रख लिया, वो टॉवल रख ली है, कपड़ा, दो शर्ट रख लिया, 2 पैंट रख लिया, एक बैग में रख लिया है, कुछ खाने पीने का भी सामान हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, और अच्छा ये छूट गया है, ये छूट गया है। ऐसे आप खुद से जब बातें करते हो और खुद की प्लानिंग करते हो, अपने कार्यों की जब आप योजना बनाते हो, स्वयं से बात करते हो, किसी और से बात ना करके, जब आप स्वयं से बात करते हो और अपने कार्यों की योजना बनाते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में, फिजिक्स का काम हो गया, केमिस्ट्री का काम हो गया, मैथ्स का काम हो गया, बायो का काम हो गया, हिंदी वाले सर का काम वहां अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनका पीरियड 5th है, बीच 4th पीरियड के बाद लंच होगा, तो लंच पे बैठ के हिंदी का काम जल्दी जल्दी से कर लेंगे, बाकी सारा काम हो गया तो अब सो सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो सो जाते हैं। ये सब बोलोगे और कार्यों की योजना बनाओगे, कोई होता नहीं है, आप स्वयं से बात करते हो और अपने कार्यों की योजना बनाते हो। सबने ऐसा किया होगा, तो बहुत ही इजी चीज है आप सभी के लिए। इसको लिख लेते हैं, बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की
अपने कार्यों की योजना, बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। यह हो गया आपका व्यक्तिगत वाक। ठीक है, समझ में आ गया व्यक्तिगत वाक बोला। चलो अब एक लास्ट पॉइंट यहां से देख लो। इनकी दो किताबें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बुक्स आपके एग्जाम में, खासकर यूपीटीटी के एग्जाम में तो किताबों का, यूपीटीटी और सुपर टीटी के एग्जाम में किताबों का बहुत अहम रोल रहता है। यहां पे किताबें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इनकी पहली किताब है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट जो इनकी पहली किताब है। दूसरी किताब है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये दो किताबें हैं लेव सिग्नोविच की, वाइगोत्स्की की। एक बार हम लोग फिर से पीछे चलते हैं और शुरुआत से देख लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। आई होप आप सभी ने एंजॉय कर किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये रहा आपका पहला पेज। देखो नाम क्या है, वाइगोत्स्की, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। निवासी रशिया के हैं। सिद्धांत के नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ऐसा इन्होंने कहा है। पहला पॉइंट इनके कुछ प्रमुख शब्द लिए थे हमने, जिनमें इनका पहला पॉइंट था एमके, ज्यादा ज्ञानी। दूसरा था समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोगों ने यहां पे डिफाइन किया हुआ है। यह समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता है। दूसरा शब्द है आपका स्कैफोल्डिंग, जो कि पाड़, मचान या ढांचा निर्माण के नाम से हम लोग जानते हैं। समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, जो सीखने के साथ घटती रहती है। फिर हम लोगों ने लिखा है भाषा विचार से पहले है, विद एग्जाम्पल। इस चीज को भी हम लोगों ने समझा हुआ है। उसके बाद हमारा व्यक्तिगत वाक है, प्राइवेट स्पीच। बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। यह हुआ आपका व्यक्तिगत वाक। उसके बाद हमने दो किताबों को जाना, लैंग्वेज एंड थॉट एंड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग एक और मनोवैज्ञानिक के साथ। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।